नमस्कार मित्रों, मैं मनोज गुरु आज आपका फिर से मनोज गुरु एकेडमी चैनल में स्वागत करता हूं। और हम आज फिर व्यंजन संधि को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के 7 भाग हमने पीछे देख लिए हैं। आज हम 8वें भाग को लेकर चर्चा करेंगे। व्यंजन संधि के नियम नंबर 11 से आज हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। व्यंजन संधि के 10 नियम मैं पिछली वीडियोज में आपको समझा चुका हूँ और आप हमसे जुड़े रहे, इसके लिए धन्यवाद। आप हमारी वीडियो को लास्ट तक देखें और व्यंजन संधि को बड़े सरल और सहज भाव से आप समझें। तो देखिए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि। आज हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे और व्यंजन संधि में भी व्यंजन संधि का नियम नंबर 11 आज हम पढ़ेंगे। 11वां नंबर हम व्यंजन संधि का पढ़ेंगे। व्यंजन संधि का 11वां नियम क्या कहता है? व्यंजन संधि का नियम नंबर 11 कहता है कि यदि तय या द के बाद में लय वर्ण आए, कि तय अथवा द के बाद में यदि लय वर्ण आए तो तय और द लय में बदल जाते हैं। क्या कहते हैं कि यदि तय या द के बाद में लय वर्ण आए, तय या द के बाद में क्या है मित्रों? लय वर्ण आए तो तय और द दोनों लय में बदल जाते हैं। क्या हुआ मित्रों कि तय या द के बाद में यदि लय वर्ण आए, अर्थात धन के चिन्ह से पहले तय और द हो और धन के चिन्ह के बाद यदि लय हो तो तय और द का लय हो जाता है। किताबों में मित्रों ये लिखा हुआ है कि प्रथम पद के अंतिम वर्ण में तय और द हो और अंतिम पद के प्रथम वर्ण में लय हो तो तय और द दोनों लय में परिवर्तित हो जाते हैं। और इस प्रकार इतनी हार्ड लैंग्वेज हमें पढ़नी नहीं है, हमें सामान्य रूप से समझना है कि तय और द के बाद में यदि लय आता है तो तय द हमेशा लय में बदल जाता है। इतना याद रखना है मित्रों। उदाहरणों के माध्यम से हम यदि देखें तो देखिए मित्रों कि उत्धनलास, क्या उत्धनलास बराबर शब्द बनता है उल्लास। क्या शब्द बना मित्रों? उल्लास। उसी तरह तत्धनलीन, क्या मित्रों? तत्धनलीन शब्द बना तल्लीन। क्या शब्द बना मित्रों? तल्लीन शब्द बनता है। उसी तरह विद्युत धन लेखा, क्या मित्रों? विद्युत धन लेखा शब्द बना विद्युत लेखा। क्या शब्द बना मित्रों? विद्युल लेखा। क्या? विद्युल लेखा। विद्युत धन लेखा बराबर विद्युल लेखा, क्योंकि तय के बाद में लय आने पर ये जो तय है ये किस में बदलता है? लय में बदलता है मित्रों। तो तय के बाद में लय आएगा तो तय लय में बदलेगा। उसी तरह देखिए मित्रों, उत्धन लेख, क्या शब्द बना? उल्लेख। क्या बना? उल्लेख। उत्धन लेख बराबर उल्लेख। उसी तरह देखिए भगवत धनलीन, भगवल्लीन। क्या बना? भगवल्लीन। भगवत धनलीन बराबर भगवल्लीन। और मित्रों देखिए उत्धन लंघन, क्या शब्द बनेगा? उल्लंघन। क्या शब्द बनेगा? उल्लंघन। तो उत्धनलास उल्लास, तत्धनलीन तल्लीन, विद्युत धनलेखा विद्युल्लेखा, उत्धनलेख उल्लेख, भगवत धनलीन भगवल्लीन, उत्धनलंघन बराबर उल्लंघन। ये हमने नियम नंबर 11 में देखा
कि व्यंजन संधि में यदि त और द के बाद में यदि ल आए तो त और द सदैव ल में बदल जाते हैं। मित्रों किस में बदल जाते हैं? ल में बदल जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे नियम नंबर 12। कौन सा मित्रों? नियम नंबर 12। और नियम नंबर 12 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट है, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट होता है नियम नंबर 12। ये आपको याद रखना है। क्या है तो मित्रों देखो, त या द के बाद में, त अथवा द के बाद में है आए, क्या त या द के बाद में मित्रों क्या आए? है आए, तो क्या होगा? ये जो त और द है ये तो बदलेगा द में, और ये जो है ये बदलेगा पूरे द में। कि त या द के बाद में यदि है आए तो त और द तो द में बदलते हैं, और है हमेशा द से धनुष में बदलते हैं। इन दोनों को मिलाकर हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये भी ध्यान रखें। क्या लिख सकते हैं? इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इसका मतलब ये होता है मित्रों कि इसमें जो द आपको पूरा दिखाई दे रहा है ये तो हलंत है, और जो आपको हलंत दिखाई दे रहा है ना मित्रों, ये क्या है? ये पूरा है। वो क्या है मित्रों? पूरा है। उदाहरणों से देखिए, उदाहरणों के माध्यम से आप मित्रों समझिए इसको। उत धनहार, तो ये जो त के बाद है आया है, क्या है मित्रों? त के बाद है आया है, तो त को तो बदल दो द में, और है को बदल दो द में, तो क्या बनेगा मित्रों? उद धन धार। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उद्धार लिख सकते हैं। क्या? बिल्कुल हम ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। उसी तरह देखो मित्रों, पद धन हति, क्या बनेगा? पद्धति। क्या बनेगा मित्रों? पद्धति। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मित्रों। पद्धति को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। लिख सकते हैं क्या? ये दोनों उदाहरण एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। ये दोनों उदाहरण एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं मित्रों, तो ये दोनों को आप अपने मस्तिष्क में अच्छे से याद कर लें। उसी तरह देखो मित्रों, उत धन हृत, क्या बनेगा? उद्धृत। क्या बनेगा मित्रों? उद्धृत। इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप, उद्धृत। ये ऐसे भी लिखा जा सकता है मित्रों, उद्धृत। इतना याद रखें आप। उसी तरह देखो मित्रों, उत धन हरण, उद्धरण, क्या बनेगा? उद्धरण बनेगा मित्रों। क्या बनेगा? उद्धरण बनेगा। उसी तरह और इसके उदाहरण देखिए हम, तो तत् धन हित, क्या मित्रों? तत् धन हित बराबर तद्धित। ते हमने 12वां नंबर का, क्या नंबर 12 का हमने नियम देखा व्यंजन संधि का। उसके अनुसार हमने देखा कि त या द के बाद में यदि है आता है तो त द तो द में बदल जाते हैं, और है द में बदल जाता है। तो उदाहरण देखिए हमने, तत् धन हित बराबर तद्धित, उत धन हार बराबर उद्धार। उसी प्रकार से पद धन हति बराबर पद्धति। अब हम इसका नियम नंबर 13 देखेंगे, पढ़ेंगे। जब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं मित्रों। आप वीडियो को पॉज कर दिया करो और स्क्रीनशॉट जरूर ले लिया करो। नियम नंबर 13, कौन सा नियम? नियम नंबर 13 हम पढ़ेंगे। तो नियम नंबर 13 पढ़ेंगे मित्रों हम अब इसका, व्यंजन संधि का
हम नियम नंबर 13 पढ़ेंगे। अब कौन सा 13वां नियम पढ़ेंगे हम व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि का 13वां नियम कहता है कि तय या दय के बाद में यदि से आए, क्या कहता है कि तय या दय के बाद में यदि से सलगम वाला आए, तय या दय के बाद में यदि मित्रों से आए तो क्या होता है कि जो तय और दय है ये तो चय में बदलता है, से छ से छाता में बदलता है। ये जो तय और दय है, ये तय और दय तो चय में बदल जाएगा और ये जो से है ये छ में बदल जाएगा। इन दोनों को हम इस प्रकार से लिखेंगे मित्रों। क्लियर है क्या कि तय और दय के बाद में यदि से सलगम वाला आए तो तय और दय तो चय में बदल जाता है और से है जो छ से छाता में बदल जाता है। इतना आपको याद रखना है। इसके उदाहरण देखिए मित्रों, इसके उदाहरणों के द्वारा आप समझिए। उत्तधन श्वास, तो मित्रों तय तो किस में बदलेगा, तय को तो बदल देंगे चय में और से को बदल देंगे छ में, तो शब्द बनेगा हमारा उच्छ्वास। क्या शब्द बनेगा मित्रों, उच्छ्वास। क्या शब्द बनेगा, उच्छ्वास बनेगा। उसी तरह देखो उत्तधन श्रृंखल, मित्रों इसमें श और र है, इतना आप ध्यान रखें। स और र मिलकर श्र बनते हैं। ये जो स आता है जब इसमें री की मात्रा लगाई जाती है तो हमेशा ये बन जाता है। इतना आपको याद रखना है। क्लियर है क्या। तो देखिए उत्तधन श्रृंखल बराबर शब्द बनेगा उच्छृंखल। क्या बनेगा, उच्छृंखल। क्लियर है क्या, शब्द बना उच्छृंखल। उसी तरह और देखिए शरद धन शशि, देखिए शरद धन शशि शब्द बनेगा शरद शशि। क्या शब्द बनेगा, शरद शशि शब्द बनता है। और देखिए और इसके ये गिने चुने उदाहरण पूछे जाते हैं, किताबों में भी हमें इतने ही मिलते हैं और एग्जाम में अक्सर ये जो ज़्यादा पूछा गया है उच्छ्वास वाला, उच्छृंखल वाला, ये नहीं पूछा गया शरद शशि। और देखिए मित्रों उत्तधन शिष्ट, उत्तधन शिष्ट शब्द बनेगा उच्छिष्ट। क्या शब्द बनेगा, उच्छिष्ट शब्द बनेगा। उत्तधन शिष्ट बराबर उच्छिष्ट बनता है। सतधन शास्त्र बनेगा मित्रों, शब्द बनेगा हमारा सच्छास्त्र। क्या शब्द बनेगा, सच्छात्र शब्द बनता है। तो ये हमने नियम नंबर 13 देखा। कौन सा नियम देखा, नियम नंबर 13 हमने देखा मित्रों। अब हम नियम नंबर 14 देखेंगे। कौन सा, नियम नंबर 14 हम अभी देखेंगे। तो नियम नंबर 14 हम पढ़ेंगे। तो देखिए, हाँ तो मित्रों हम नियम नंबर 14 की बात कर रहे थे कि नियम नंबर 14 में क्या है। तो मित्रों नियम नंबर 14 क्या कहता है, नियम नंबर ये कहता है 14 कि अ या आ के अलावा, कि स्वर वर्णों की बात कर रहा है कि अ या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर वर्ण आए उसके बाद में यदि स स्लेट वाला आ जाए तो वो जो स स्लेट वाला है वो षटकोण वाले स में बदल जाता है। तो क्या कहता है कि अ या आ के अतिरिक्त, अ या आ के अतिरिक्त अर्थात ये नहीं होने चाहिए, इनके अलावा अ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वर वर्ण आए। क्या है, अ या आ के अतिरिक्त अन्य स्वर वर्ण आए और उसके बाद में यदि स सलेट वाला आता है तो इसको हम
किस में बदल देते हैं, षटकोण वाले स में बदल देते हैं मित्रों। कि ए या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वरवर्ण आए और उसके बाद में यदि सलेट वाला स आता है तो ध्यान रखें मित्रों, उस सलेट वाले स को हम षटकोण वाले स में बदल देते हैं। कैसे, तो देखिए कि विधन सम शब्द बनता है विषम, क्या शब्द बनता है, विषम शब्द बनता है, जबकि सम ये होता है। और हम जब संधि नियम लगाते हैं तो जो स सलेट है उसको हम षटकोण वाले स में बदल देते हैं। जैसे अभिधन सिक्त, अभिधन सिक्त शब्द बनता है अभिषिक्त, अभिषिक्त। अब ये क्यों बना, क्योंकि ई के बाद में स सलेट वाला है। हमारा नियम कहता है कि ए या आ के अतिरिक्त अन्य कोई स्वरवर्ण आए उसके बाद में यदि स सलेट आता है तो हम उसको षटकोण वाले स में बदल देते हैं। जैसे अनुधन संग, क्या, अनुधन संग बराबर शब्द बनेगा अनुषंग, केवल स परिवर्तित हो रहा है, क्या शब्द बनेगा, अनुषंग शब्द बनेगा। और उसी तरह यदि हम और देखें तो विधन सय शब्द बनता है विषय, क्या शब्द बनता है, विषय। विधन सय बराबर विषय शब्द बनेगा मित्रों। और देखिए अभिधन सेक, अभिधन सेक शब्द बनेगा अभिषेक, क्या शब्द बनेगा, अभिषेक। अभिधन सेक बराबर अभिषेक। ध्यान रखें षटकोण वाले स में बदल रहे हैं हम सलेट वाले स को। कब, जब ए या आ के अलावा अन्य कोई स्वरवर्ण आ रहा है तब। और उसी तरह देखिए मित्रों निधन सेद, निधन सेद बराबर शब्द बनाते हैं हम निषेध, क्या शब्द बनाया, निषेध शब्द बनाया हमने, निधन सेद बराबर निषेध। उसी तरह देखो सुधन सुप्त, क्या शब्द बनाया, सुषुप्त, सुधन सुप्त बराबर सुषुप्त शब्द हम बनाते हैं। और उसी तरह देखो मित्रों विधन साध बराबर विषाद, विधन साध बराबर विषाद। क्लियर है क्या। नियम नंबर 14 बड़ा सरल है कि ए या आ के अलावा कोई भी स्वरवर्ण आएगा और उसके बाद में यदि इससे सलेट वाला आता है तो हम उसको षटकोण वाले स में बदल देते हैं। और व्यंजन संधि के टोटल 17 नियम में 14 हमने पढ़ लिए हैं। 3 नियम और हम जान लेते हैं। इसके 3 नियम और कौन कौन से हैं, तो देखिए नियम नंबर 13। अब हम नियम नंबर 13 जानेंगे कि नियम नंबर 13 क्या है, सॉरी 15, नियम नंबर 15। और नियम नंबर 15 कहता है कि पूरे शब्द के अंदर, पहले आप ध्यान से सुने, नियम नंबर 17 कहता है कि संपूर्ण शब्द के अंदर कहीं भी, पूरे शब्द के अंदर कहीं भी स, री और र आए और उसके बाद में कहीं भी या उस शब्द के अंदर कहीं पर भी न आए तो न अण में बदल जाता है। देखिए कि किसी भी शब्द में, किसी भी शब्द में कहीं भी, कहीं भी श, र और री आए और कहीं भी, और कहीं भी न आए, क्या आए, न आए तो न को इस अण में बदलते हैं, बदलते हैं। कोई धन के चिन्ह वाला मैटर नहीं है कि धन के चिन्ह से पहले आए या बाद में, शब्द में कहीं भी
री श और र आए और कहीं पर भी न आए तो ये न जो है वो अने में बदलता है। इतना आपको ध्यान रखना है, इसमें कोई विशेष नहीं है। तो उदाहरण देखिए कि राम धन अयन, इस शब्द में र यहां पर आया है, न यहां पे आया है। हमने कहा शब्द में कहीं पर भी क्या आए, र आए, उसके बाद में यदि कहीं भी न आए तो ये न को किस में बदलते हैं हम, अण में बदलते हैं। तो शब्द क्या बनता है, रामायण शब्द बनता है। क्या शब्द बनता है, रामायण शब्द बनता है। उसी तरह देखो नार धन अयन, नार धन अयन, तो अगर इसमें देखिए तो र यहाँ पे है, न यहाँ पे है, संधि हो ही नहीं सकती। लेकिन संधि का नियम कह रहा है कि शब्द में कहीं पर भी र आए कहीं पर भी ना आए तो न को अण में बदल दो, तो शब्द बनेगा नारायण। क्या शब्द बनेगा, नारायण शब्द बनेगा। उसी तरह देखो प्रसार धन न शब्द बनता है प्रसारण। क्या शब्द बनता है, प्रसारण शब्द बनता है। प्रसार धन न बराबर प्रसारण शब्द बनता है। उसी तरह देखो परिधन नय, परिणय, परिधन नय, परिणय, परिधन नाम, परिणाम, ऋधन ऋण। ये कब हो रहा है, जब शब्द में कहीं पर भी रे री आ रहे हैं और कहीं पर भी ना आ रहा है तो हम हर बार न को रे किस में बदल रहे हैं, अण में बदल रहे हैं। और उदाहरण देखो जैसे क्रीड़ा धन आंगन, क्रीड़ा धन आंगन शब्द बनाते हैं क्रीडांगन। क्या, क्रीडांगन। क्यों, क्योंकि न यहाँ है, यहाँ पे री है, र आया, र कै में र आया है तो क्या बना दिया हमने, न को अण में बदल दिया। इतना आप याद रखें। जबकि संधि यहाँ पर दीर्घ स्वर संधि है, संधि तो दीर्घ स्वर संधि होती है, परंतु न को भी हमने किस में बदल दिया, अण में बदल दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह उत्तर धन, उत्तर धन अयन, संधि दीर्घ परंतु र के बाद में न आया है तो ध्यान रखें शब्द बनेगा उत्तरायण। क्या शब्द बनेगा, उत्तरायण शब्द बनेगा। तो ये याद रखना है कि किसी भी शब्द में कहीं पर भी री आए, र आए या स आए और कहीं पर भी न आए तो संधि चाहे कोई सी भी हो, स्वर व्यंजन विसर्ग कहीं भी कोई भी संधि हो रही हो, लेकिन जो न जो आया है वो अण में बदलेगा। इतना हमको याद रखना है मित्रों। अब देखिए हम नियम नंबर 16 की बात करते हैं। नियम नंबर 16 क्या कहता है, नियम नंबर 16 व्यंजन संधि का वो कहता है कि परि उपसर्ग के बाद में कर्ता आए, क्रिया आए, करण आए, कहीं भी आए तो बीच में श का आगम हो जाता है। ये नियम नंबर 16 कहता है। तो नियम नंबर 16 क्या कहता है, तो देखिए कि परि उपसर्ग के बाद में, क्या मित्रों, जो परि उपसर्ग है इसके बाद में, परि उपसर्ग के बाद में कार आए, कृत आए, कर्ता आए, करण आए, कृति आए, तो जो है इन दोनों के बीच में स आ जाएगा। क्या आए, कर्ता आए, करण आए, कार आए, कृति आए, कृत आए, कुछ भी आए तो क्या होगा मित्रों, यहाँ पर बीच में परिवर्तन तो कुछ नहीं होगा, लेकिन ये ध्यान रखना है हमको कि यहाँ बीच में षटकोण वाले स का आगमन हो जाएगा। तो क्या होगा मित्रों, यहाँ इन दो, यहाँ धन के स्थान पर आप ध्यान रखें षटकोण वाले स का आगमन हो जाएगा, परिवर्तन कुछ नहीं होगा। इतना आपको याद रखना है, परिवर्तन कुछ नहीं होता है, केवल षटकोण वाले स का, षटकोण वाला जो स है उसका आगमन हो जाता है। जैसे परिधनकार, परिधनकार शब्द बनता है परिष्कार, परिष्कार। यहाँ कै का मैटर नहीं है, ये वाले शब्द आने चाहिए। परि उपसर्ग के बाद में कर्ता, करण, कार, कृति, कृत, ये जो शब्द आएंगे तब जाकर के दोनों के मध्य में स, षटकोण वाले स का आगमन होगा। जैसे परिधन कर्ता, परिष्कर्ता, परिधन कर्ता बराबर परिष्कर्ता। उसी तरह देखो परिधनकरण बराबर परिष्करण।
कुल 5 ही शब्द बन सकते हैं। उदाहरण केवल हम 5 ही बना सकते हैं क्योंकि ये 5 शब्द इस शब्द के पीछे आने चाहिए। तो देखिए परिधन कृति शब्द बनेगा परिष्कृति। क्या शब्द बनेगा? परिष्कृति। और सिद्धन है परिधनकृत बराबर परिष्कृत। क्या शब्द बनेगा? परिधनकृत बराबर परिष्कृत। परिधनकृत बराबर परिष्कृत शब्द बनेगा। तो क्लियर है कि मित्रों ये नियम कि परि उपसर्ग के बाद में कर्ता करण कार कृति कृत आता है तो हमेशा परि और इन शब्दों के मध्य में षटकोण वाले स का आगमन होता है जो कि हलंत होता है। अब हम नियम नंबर 17 पढ़ेंगे। कौन सा नियम पढ़ेंगे मित्रों? नियम नंबर 17 हम पढ़ेंगे। और नियम नंबर 17 भी इसी के अनुसार है। और नियम नंबर 17 क्या कहता है कि यदि सम उपसर्ग के बाद में कार कृति करण कर्ता ये जो शब्द आए तो इनके बीच में क्या होता है? स का आगमन हो जाता है। कि सम जो उपसर्ग है इस सम उपसर्ग के बाद में कार कर्ता करण कृति या कृत शब्द का होना हो तो इनके मध्य में क्या आएगा? स्लेट वाले स का आगमन हो जाएगा जो कि हलंत होगा, पूरा नहीं होगा। तो इसके भी शब्द कितने बनेंगे? 5 शब्द बनेंगे। कैसे? तो देखिए शमधन कार। मैं तो किस में बदलेगा? ये तो अनुस्वार में बदल ही जाएगा। हमने नियम नंबर 6 में पढ़ लिया कि मैं को किस में बदल देंगे? अनुस्वार में बदल देंगे। और शब्द क्या बनेगा? संस्कार। क्या शब्द बनेगा? संस्कार शब्द बनेगा। उसी तरह कर देखो शमधन कर्ता शब्द क्या बनेगा? संस्कर्ता। क्या शब्द बनेगा? संस्कर्ता शब्द बनेगा। और देखिए शमधन करण क्या शब्द बनेगा? संस्करण शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा? संस्करण शब्द बनेगा। शमधन कृति शब्द बनेगा संस्कृति। क्या शब्द बनेगा? संस्कृति शब्द बनेगा। और शमधन कृत शब्द बनेगा संस्कृत। क्या शब्द बनेगा? संस्कृत। तो देखिए मित्रों कि सम उपसर्ग के बाद में कार कर्ता करण कृति कृत शब्द आते हैं तो हम इनके मध्य में स्लेट वाले स का आगमन कर देते हैं। ये हमने पढ़ा है। बड़ा सरल नियम है। और व्यंजन संधि का समापन है यही इसी नियम के साथ हो जाता है। और आगे के भागों में हम विसर्ग संधि को पढ़ेंगे। विसर्ग संधि को हम लगभग 3 भागों में पढ़ेंगे। तो हमारे साथ आप लगातार जुड़ते रहें। और मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि राजस्थान पुलिस की तैयारी करने वाले लोगों के लिए हमारा चैनल बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो अतः आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें। और चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो धन्यवाद मित्रों।